की कहानी किट्टू और पाकी भाई बहन। गांव के किनारे बसे एक पुराने घर में किट्टू और पाकी अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके माता पिता अक्सर खेतों में काम करने जाते और दोनों भाई बहन घर पर अकेले रहते। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें जंगल की तरफ न जाने की सख्त हिदायत दी थी, क्योंकि वहां एक खतरनाक पिशाचिनी का साया था। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा ने उन्हें एक दिन जंगल की ओर खींच ही लिया। एक शाम सूरज ढलने के बाद किट्टू और पाकी ने सोचा कि जंगल में छुपे खजाने की कहानियों को सच किया जाए। उन्होंने चुपचाप घर से निकलकर जंगल का रुख किया। रास्ता घना और डरावना था। पेड़ों की परछाइयां अजीब अजीब शक्लें बना रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा कुआं दिखा। कुएं के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल और लाल चमकती आंखें थीं। पिशाचिनी का जाल, बूढ़ी औरत ने मीठी आवाज में पूछा, बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम खो गए हो? किट्टू ने कहा, हम खजाना ढूंढने आए हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसने कहा, खजाना तो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन पहले मेरी एक बात माननी होगी। इस कुएं के अंदर झांको और जो दिखे उसे बाहर निकालो। जैसे ही किट्टू ने कुएं में झांका, उसे वहां कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखाई दिया। लेकिन तभी पिशाचिनी ने अपनी असली शक्ल ले ली। उसके लंबे लंबे नाखून और डरावना चेहरा देखकर पाकी चीख उठी। किट्टू और पाकी ने समझ लिया कि यह वही पिशाचिनी है जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागने लगे, लेकिन पिशाचिनी हवा में उड़ते हुए उनके पीछे पीछे आ रही थी। भागते भागते उन्हें याद आया कि उनकी दादी ने कहा था कि पिशाचिनी से बचने का एक ही तरीका है, उससे नजरें मत मिलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। पाकी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा गाना शुरू कर दिया। किट्टू ने भी वही किया। पिशाचिनी उनकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र सुना, वह चीखते हुए गायब हो गई। उस दिन के बाद किट्टू और पाकी ने कभी जंगल का रुख नहीं किया। उन्होंने समझ लिया कि बुजुर्गों की बात मानना जरूरी है, क्योंकि हर कहानी में कोई न कोई सच्चाई छुपी होती है।